दोस्तों, our class is not decided on the basis of money. It is always decided on the basis of etiquettes, manners, awareness and respect. बहुत सारी बार हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस टाइम आर द पीपल ऑब्जर्विंग यू? बहुत बड़ा सवाल उठता है। यस, people are observing you. They are not observing your clothes, they are not observing about your money, but they are always observing you about your behavior. और हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो हमें अपने बिहेवियर्स के बारे में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आवर बिहेवियर्स speaks about our class, especially it speaks about our social class. हम लोग कुछ चीज़ के बारे में देखेंगे और सबसे पहली चीज़ है कि how you deal with the wait staff. आज हम जब होटल में जाते हैं तो somebody is always there to serve you, जिसे हम शायद वेटर भी कहते हैं। आज हम लोग ये वेटर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, that shows your class. आज जब हम लोग होटल्स में जाते हैं तब हम लोग कुछ गोल्डन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं क्या? एज प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, बहुत ज़रूरी है ना। एंड ये अपने क्लास का बिगेस्ट इंडिकेटर होता है कि हम लोग किस तरीके से वेट स्टाफ से बिहेव करते हैं। आज कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वेटर्स अगर दूर खड़ा हो तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, ए कम हियर। अगर ये स्नैपिंग ऑफ फिंगर हो या हम लोग अगर जोर से चिल्लाए वेटर, तो दैट शोज योर बिहेवियर। आर यू नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन जो आज आपको कुछ सर्विस देता है? आज उसे भी खुद की कुछ आइडेंटिटी है, खुद का रिस्पेक्ट है। अगर उसे इस तरीके से बुलाए तो जस्ट थिंक व्हाट ही मस्ट बी फीलिंग अबाउट यू। ऐसी एक कहावत है कि वॉच हाउ समवन ट्रीट्स द पीपल हु डू नॉट मैटर टू देम शोज अबाउट योर सोशल क्लास। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि यूर कंफर्ट लेवल विद द मेनू। जब हम लोग किसी अच्छे होटल में जाते हैं तो देयर इज अ वेरी बिग मेनू एंड सम ऑफ द नेम्स आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड, और तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने का चांस होता ही है। आज हम लोग पहली चीज करना चाहिए कि हम लोग पहले मेनू को शांति से पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम लोग उन्हें सवाल पूछ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर द रिकमेंडेशन जो हमें पता नहीं है। इस पे कोई हमारे बारे में जजमेंट करेगा, ये बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हमें हर एक चीज़ मालूम होना ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन disrespecting someone who is serving you is not a fair quality, it's not a fair class. दोस्तों, ये रेस्टोरेंट बिहेवियर के बारे में हम लोग थर्ड एस्पेक्ट देखेंगे और दैट इज हैंडलिंग योर मोबाइल फ़ोन। देखो, आज सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, लेकिन आप रेस्टोरेंट में किस तरीके से वो मोबाइल फ़ोन हैंडल करते हैं, इससे आपका क्लास डिसाइड होता है। एंड एट टाइम्स द पीपल आर ऑब्जर्विंग यू। आपका जो स्मार्टफोन है वो आप कहाँ पे रखते हो, उसका फेस डाउन होता है क्या? आज आप किससे कॉन्वर्सेशन करने के टाइम बहुत बार स्क्रोलिंग कर रहे हो क्या? आपका ध्यान कंटिन्यूसली कहीं मोबाइल पे तो नहीं है, नोटिफिकेशन पे नहीं है। ये सब चीज़ में हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जो बैठा आदमी है उससे कॉन्वर्सेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट।
you have to give your complete presence and attention to that person who is with you. अगर आप मोबाइल पे कुछ शाउटिंग करते हो, जोर जोर से बात करते हो, तो it is distracting to the other customers. Is it fair? Think about it. दूसरा इसके बारे में हम लोग देखेंगे और that is bill handling dynamics. ये बिल हैंडलिंग डायनामिक्स में क्या होता है कि एट टाइम्स जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं और हमें कुछ बिल आता है, तो बिल में कहीं एक्सेस अमाउंट जो चार्ज नहीं की है, तो आपने वो बिल को एक तरह से ठीक तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. जस्ट कंफर्म व्हाट्सएवर यू हैव ऑर्डर्ड, इज इट इन लाइन, ये भी हमें देखना चाहिए. और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि आप बिल हैंडलिंग कैसे करते हो. यहाँ पे बिल कौन पे करेगा इसको इम्पोर्टेंस नहीं है, आप ये बिल हैंडलिंग कैसे करते हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एट टाइम्स हम लोग बिल शेयर करते हैं, स्प्लिट करते हैं या टर्न बाय टर्न करते हैं. दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, दैट इज आवर इंटरनल मैटर. लेकिन आज हम लोग ये बिल सेटलमेंट के टाइम, आर वी डूइंग इट ग्रेशियसली, आर वी डूइंग इट रिस्पेक्टफुली, ये हमें देखने की बहुत ज़रूरत है. एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज हैंडलिंग मिस्टेक्स एंड कंप्लेंट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ और ऑर्डर किया और जो हमें मिला ये कुछ और था. हो सकता है इट कैन बी ह्यूमन एरर. उस टाइम पे आप किस तरीके से बिहेव करेंगे? क्या आप शाउटिंग करेंगे क्या, या सामने वाले आदमी को एम्बैरेस करेंगे? आई वुड रिक्वेस्ट इसको थोड़ा सा कामली हैंडल करो. ये हैंडल करने के समय आज हमें ये देखना है कि एम्बैरेसिंग करके या शाउटिंग करके कुछ नहीं होने वाला. टेक द थिंग्स ईजीली, टेक इट कामली. आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमने जो मंगाया था और ये आया, कुछ मिस्टेक दिख रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव बिहेवियर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस. रिसर्च ऐसा कहता है कि जब क्रिटिकल सिचुएशन में या कंप्लायंस में, व्हेन समबडी इज कमिटिंग मिस्टेक, आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली और कामली बिहेव करते हैं, इससे आपका सोशल क्लास ये डिस्क्राइब हो जाता है. सो दोस्तों, आज रेस्टोरेंट में जाना या रेस्टोरेंट में बिहेव करना, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिटर्न रूल्स है क्या? नहीं, देयर आर नो रिटर्न रूल्स, बट इट्स अ मैटर ऑफ मैच्योरिटी, माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस and how respectfully you are handling the people. I would request you that be more curious, be more courteous, be present and show your best of the best character, and that is what is being observed. मेरे ख्याल से आप अभी कभी भी कौन सी भी होटल में जाएंगे तो प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस बिहेवियर्स, एंड इन केस रिक्वायर्ड you may recommend them, or we can always improve upon our own behaviors. I hope that this tips जो हमने डिस्कस की है ये बिल्कुल आपके काम में आएंगी. This will help you to show your best social class. So all the best. Thank you so much.